बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ग्रीन टीम फैंस। क्रिकेट की बात आपके साथ में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ शाहजेब अली नेशनल स्टेडियम से बराह रास्त, और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड स्पोर्ट्स स्टैटिशियन, स्पोर्ट्स एंकर सुहेल खान। और हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनका एक बड़ा ही यूनिक रिकॉर्ड भी रहा है और एक यूनिक एक्सपीरियंस भी रहा है। सुहेल खान बताएंगे आपको उनके हवाले से। बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को है नेशनल स्टेडियम कराची में, और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम भी पहुंच चुकी है, बकिया टीमें भी पहुंच जाएंगी। आपके लिए सबसे बड़ी खबर साबित हुई पाकिस्तान सुपर लीग के लिए शेन वॉटसन का कराची आना और पीएसएल में शिरकत करना कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए। ये तो सबने देख लिया कि शेन वॉटसन कराची आ रहे हैं, पीएसएल खेलेंगे, और ये भी सबको पता चल गया कि शेन वॉटसन 14 साल बाद कराची आ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान आ रहे हैं। 14 साल पहले जब शेन वॉटसन पाकिस्तान आए थे सितंबर 2005 में, तो 3 एक रोज़ा मैचेस और 2 4 रोज़ा मैचेस की सीरीज़ खेली गई थी। आखिरी मैच जो 27 सितंबर 2005 को शेन वॉटसन ने यहाँ पे पाकिस्तान की सरजमीन पे लाहौर में खेला, उसमें उन्होंने 44 रन बनाए 53 गेंदों पे। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी बड़ी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ। अब बता रहा हूँ असल बात की तरफ, थोड़ा सस्पेंस भी तो क्रिएट होना चाहिए ना। वो शख्सियत कौन थी जिसने शेन वॉटसन की विकेटें उड़ाई और उन्हें बोल्ड किया और उन्हें बड़ी इनिंग्स खेलने से महरूम किया? वो शख्सियत थी हमारी अपनी पाकिस्तान के स्टार। मेरे लिए इंटरनेशनल क्रिकेटर से बढ़कर हैं और बहुत ही ज़बरदस्त स्टार हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें करते हैं, एक्सपीरियंस से पूछते हैं। पीएसएल की बात करेंगे, वॉटसन की बात करेंगे, द ग्रेट पाकिस्तान की जान आन शान ताहिर खान। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम सलाम सुहेल भाई, इतना भारी इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। बताइए, 27 सितंबर 2005 12th मैन, 28 ओवर्स गुजर गए, अचानक आपको कहा गया भाई ताहिर भाई जाइए ज़रा बॉलिंग कीजिए, टीम मुश्किल में, 4 आउट हो चुके हैं, वॉटसन आ गया भाई, रन्स बना रहा है। क्या सोच कर गए, क्या हुआ, कैसे विकेट उड़ाई, कैच भी ड्रॉप हो रहे थे, स्टंप भी छोड़े जा रहे थे, फिर भी बोल्ड कर दिया आपने? और कुछ बात ऐसी है, इतना पुराना हम चले जाएं, 2005 की बात है, सितंबर की बात है ये। एज उस वक्त क्योंकि सुपर सब के कानून आया था इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो कि आप सुपर सब किसी वक्त भी ले सकते हैं ना, किसी को भी। तो मोहम्मद शमी ने जब 5 ओवर किए तो फिर उन्हें देखा कि कप्तान हसन अज़हर कि जो पिच है बेसिकली वो थोड़ा स्पिनर को सपोर्ट करती है, तो उन्होंने शमी को 5 ओवर ऑफ करके फिर एज अ सुपर सब मुझे उन्होंने इंडक्ट किया था। और मेरे सामने उस वक्त फिलिप जैक्स भी खेल रहे थे, तो तकरीबन 90 समथिंग पे खेल रहे थे जब मैं बॉलिंग करने आया था। और शेन वॉटसन बड़े सेट इनकी असल में इनकी पार्टनरशिप लगी हुई थी। और जब मुझे बॉल दी गई तो मैं हसन अज़हर ने यही बोला कि आप एटलीस्ट कंटेन करें क्योंकि विकेट ये खुद देगा आपको। और यही बात मैंने 3 ओवर उनको काफ़ी टाइट कराए। उसके बाद फिर एक कैच निकला, तो कैच ड्रॉप भी हुआ, फिर एक वेरी नेक्स्ट बॉल पे स्टम्प निकला, स्टम्प भी मिस हो गया। अच्छा, कैच किसने ड्रॉप किया, स्टम्प किसने छोड़ा, ये भी जरा बताया ना। कैच का छोड़ा तो नहीं, जानबूझ के नहीं, कि वो यासर अरफात हमारे दोस्त मेरे कुलीग थे और उनसे अच्छी ट्राई की थी लेकिन मिस हो गया। फिर स्टम्प जुल्करनैन ने मिस हो गया क्योंकि वो बहुत क्लोज टू द स्टम्प बॉल गई थी, तो वो लगा ऐसा रहता कि शायद बोल्ड हो जाएगा, तो वो भी मिस हुआ। और फिर वेरी नेक्स्ट ओवर में जो मेरा आखिरी ओवर था, 5वां ओवर, उसमें फिर मैंने शेन वॉटसन को क्लीन बोल्ड किया था, स्विप मारते हुए वो बोल्ड हुए थे। अच्छा, उस मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ा गई, आप इतने माशाल्लाह उस दिन आपकी फॉर्म लगी हुई थी, 97 पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, 99 पे, और आप आए बाजिद के साथ पार्टनरशिप की, बैटिंग में भी 25 रन कर दिया आपने। बड़ा अच्छा उस वक्त क्योंकि मोमेंटम मिला हुआ था, और क्योंकि हमारे साथ ड्रेसिंग रूम में मिसबाह उल हक भी वो मौजूद थे, इमरान फरद खेल रहे थे, सलमान बट खेल रहे थे, अशर जैदी खेल रहे थे, फैसल इकबाल थे, हसन नज़र थे, फिर बाजिद भाई क्योंकि 1 डाउन गए थे तो वो वहाँ पर रुके हुए थे। उन्होंने जब मैं आया हूँ 7वें नंबर पे, तो मुझसे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन की कि तुमने सिर्फ सिंगल्स करके देने मुझे बस। और वो पे सिंगल करते करते हमारी तकरीबन 98 रन की पार्टनरशिप हुई थी हम दोनों के दरमियान। और ये भी बताइए, चलिए ये तो बात वही जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछते हैं। शेन वॉटसन, आप और शर्ट, क्या वाक़या है? वो कुछ वाक़ई ऐसे है कि जब मैच हमारा ख़त्म हुआ तो क्योंकि होता ही है कि जब आप इंटरनेशनल टीम्स में खेलते हैं तो आप शर्ट स्वैप करते हैं, एक जस्ट ट्रेडिशन होता है बेसिकली कि आप अपनी ग्रीटिंग्स, अपनी चीज़ उनको देते हैं। बेसिकली हमारा फ्लैग था जिसको हम पाकिस्तान एक ही शर्ट पहन के खेलते हैं। तो वो जब मैं ड्यूरिंग मैच के बाद जब मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो वो शर्ट स्वैप हो रही थी, तो मैं फिर शेन वॉटसन के पास गया, तो मेरी फिर वहाँ से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि शर्ट स्वैप कर सकते हो। उसने कहा येस वाई नॉट, इट्स प्राउड फॉर मी, क्योंकि उस वक्त शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेला था, ना टेस्ट खेला था ना वनडे खेला था वो, तो वहाँ पर हमने शर्ट स्वैप की थी एक दूसरे के। अच्छा, शेन वॉटसन की मेमोरीज तो आपने बताई, लेकिन उस टूर की क्या मेमोरीज थी? आप वनडे स्क्वाड का हिस्सा थे और उस टूर पे जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स मौजूद थे, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम में भी आगे, बड़ी एग्जाम्पल मिस्टर क्रिकेट माइक हसी की है, तो कुछ मेमोरीज शेयर करें उस टूर से रिलेटेड। वो एग्जैक्टली जब मैं बैटिंग करने गया था, बॉलिंग में तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बैटिंग जब करने गया था तो माइकल हसी बार बार आके मेरे पास कह रहे हैं कि ही इज अ सुपर सब, ही कांट डू एनीथिंग, ही कांट बैट, बट ही बोल्ड वेरी वेल। एक चीज़ मुझे जो उन्होंने जब ये कहा था कि ही बोल्ड
बोल्ड वेरी वेल। तो वो जो ही बोल्ड उन्होंने कहा था कि वो मेरे लिए बड़ा मोटिवेट था उस वक्त, उस प्रेशर सिचुएशन के अंदर, क्योंकि स्टुअर्ट क्लार्क भी वहाँ बॉल बिल्कुल बिल्कुल, नेथन ब्रेकन भी थे वहाँ मौजूद थे, जेम्स होब्स भी थे, डैन कलन लुइस भी थे, कलेलन भी थे। तो वो बड़ा मेरे लिए एक प्रेशर मोमेंट तो नहीं कहूँगा, प्रेशर से निकलने की वो उन्होंने वो बात की थी। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और सीरीज़ भी खेले 2007 में, वो भी बड़ी आपके लिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपका बड़ा तजुर्बा रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि उस वक्त वो 3 वनडे के लिए और 2 टेस्ट के लिए आए थे, तो तीनों वनडे हम लोग जीते थे। बिल्कुल, 2 कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुआ था, एक शेखोपुरा स्टेडियम में हुआ था। और उस वक्त ये था कि उस वक्त डेविड वार्नर खेल रहे थे, फिल जैक्स आए हुए थे, ब्रैड हॉज थे, आपका एडम वॉजेस, लियो क्रोंकी, एडम वॉजेस बेसिकली कैप्टन थे, लियो क्रोंकी उस टीम में मौजूद थे, लियो क्रोंकी मौजूद थे, मतलब बहुत बड़ी, जॉनसन वहाँ खेल रहे थे, आपका बुलंगर वहाँ खेल रहे थे, मतलब बहुत जबरदस्त तकरीर थी, मैकगिल खेल रहे थे और जैसन ग्लेस्पी वहाँ खेल रहे थे। उसमें ये होता है कि उसमें शुरू में ना हम लोगों की कोट ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपको पता है जैसे वार्नर खेलते हैं, तो मुझे कई दफ़ा, मतलब तीनों मैचेस में मुझे सर्कल में बॉल करने को मिली थी, तो उसमें भी मैंने एक दफ़ा वार्नर को भी आउट किया था, एक दफ़ा मैंने डेविड हसी को भी आउट किया था। खैर, ये तो हम आपके एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ और यही बता रहा हूँ, इस मैदान में आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, ताहिर भाई, यही मैदान PSL की 8 मैचेस की मेज़बानी कर रहेगा। क्या समझते हैं, क्या एक्साइटमेंट देख रहे हैं आप, क्या समझते हैं? कोई भी जीते, फिलहाल तो एक्साइटमेंट पे बात करते हैं, ग्राउंड के एटमॉस्फेयर की बात करें, क्या लग रहा है लोगों की एक्साइटमेंट? आप यहाँ लोगों से मिल भी रहे हैं, हम भी मिल रहे हैं, क्या लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त एक्साइटेड हैं लोग, और क्योंकि क्रिकेट इतने सालों बाद वापस पाकिस्तान आई है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। हाँ, एक सेटबैक हुआ है कि लाहौर से मैच यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो लाहौर वाले शायकीन डेफिनेटली थोड़े मायूस होंगे, लेकिन क्योंकि लाहौर वालों की शायकीन की मुझे ये पता है कि वो फ्लाई करके कराची आएंगे और फिर वो यहाँ से मैच एंजॉय करेंगे, अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। PSL के सारी टीमों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं कराची की जितनी भी आवाम है, और मैचेस बेसिकली बहुत अच्छे होंगे। पिच की मैं बात बताऊं, पिच बड़े फ्लैट पिच होता है, ट्रू पिच होता है, और ये दोनों बैटिंग को भी बॉलिंग को भी सपोर्ट करता है। ताहिर भाई, कितने T20 टूर्नामेंट्स आपने इस मैदान पर खेले होंगे? मैं तकरीबन 30 T20 टूर्नामेंट्स खेला हूँ यहाँ पर। 2 में खेला हूँ कराची डॉल्फिन की तरफ से, जिसमें शाहिद आफरीदी कप्तान थे, एक में मोहम्मद समी कप्तान थे, और एक में मैं ज़ेबरा से खेला जिसमें हसन रज़ा कप्तान थे। बिल्कुल, और इस मैदान पे आपकी वैसे भी बड़ी परफॉर्मेंसेस रही हैं। 8 फॉर आपने यहाँ लिया था, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स आपकी जो हैं वो भी इसी मैदान पे हैं। इस मैदान से और क्या क्या यादें हैं आपकी? एग्जैक्टली जहाँ हम खड़े हैं ना, एग्जैक्टली पिच मेरे बिल्कुल पीछे है, जहाँ मैंने 8 for 48 लिया था, वो बिल्कुल मेरे पीछे, वो मेमोरी मुझे एकदम याद आ गई है, क्योंकि कराची के ही अगेंस्ट मेरा मैच था। कराची वाइट से हम खेले थे, कराची ब्लू से हमारा मैच था, और 4th डे था ये, और वहाँ से बहुत बड़े बड़े नाम खेल लेते हैं, मतलब अगर आप गिनाएं, जिनमें मेरे 8 विकेटों में नुमान उल्लाह थे, हसन रज़ा थे, फरहान आदिल थे, राशिद लतीफ़ थे, दानिश कनेरिया थे, और आपके आसिम कमाल वहाँ मौजूद थे। मतलब एक बहुत बड़ी बैटिंग लाइन थी जिसके खिलाफ मैंने 8 आउट किए थे। अच्छा ताहिर भाई, इस मैदान पर आपकी कोई मेमोरेबल परफॉर्मेंस, क्योंकि बहुत क्रिकेट आपने यहाँ से खेली, कराची से आप बिलोंग करते हैं, इस मैदान पर आपने विकेटें भी बहुत ली हैं, कोई मेमोरेबल परफॉर्मेंस? बेस्ट फेवरेट मोमेंट मेरी बेसिकली, एक तो बेस्ट फिगर तो ऑब्वियसली इंसान का होता है बीइंग अ बॉलर, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा, मेरी जो सबसे पहली 50 थी वो इसी ग्राउंड पे हुई थी अगेंस्ट एलाइड बैंक, और उसका भी एक इंसिडेंस हुआ था कि मैं जब फील्डिंग कर रहे थे हमारी बैटिंग आने से पहले, तो एक बेसिकली बॉल गुम हो गई। सादिक मोहम्मद साहब हमारे कोच थे, तो मैं बाउंड्री के करीब था, तो उन्होंने मुझे बॉल फेंकी कि एम्पायर को दिखाओ, तो एक थ्रो तो मैंने पकड़ ली, तो सेकंड थ्रो हुई तो मेरे सीधा मुंह पे लगी थी और मेरा पूरा ब्लड आना शुरू हो गया था यहाँ से। तो ड्यूरिंग उस ब्लड के अंदर जाके मैंने फिर वो इनिंग्स खेली, जिसमें आकिब जावेद मौजूद थे, राशिद लतीफ़ मौजूद थे, तो तनवीर अहमद मौजूद थे, अताउर रहमान वहाँ खेल रहे थे, अरशद खान वहाँ खेल रहे थे, और आमिर हनीफ थे। बहुत बड़ी टीम थी, बिल्कुल लाइट बैंक की टीम बड़ी थी। वैसे PSL में कोई भी टीम जीते हारे, क्या समझते हैं आपने? ओवरऑल PSL देखी, आपके तज़िये हमने देखे, मैं भी कुछ तज़िये में खुश नसीबी में आपके साथ रहा। क्या इंटरप्ट करूंगा, लोग कह रहे हैं कि 14 साल पहले ये खुद कितने साल के थे, क्योंकि अब तो ये इतने बड़े लगे ही नहीं रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या राज है ये 14 साल पहले? ये बात मैं ऑडियंस को बताऊंगा, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, कि बीइंग अ क्रिकेटर आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट रहेंगे तो आप सारी बीमारियों से दूर रहते हैं, दूसरे एक्टिविटीज़ में आप नहीं रहते। तो क्योंकि बीइंग अ क्रिकेट खेलना उस वक्त तो मैं इससे भी शायद कम था वहाँ पर, क्योंकि कुछ पिक्चर्स तो शाजिम ने भी शायद शेयर की हैं और मेरे मौजूद है, बिल्कुल वो चीज़ें मौजूद हैं, आप देख भी सकते हैं, लोग देख सकते हैं बिल्कुल, इवन मेरी प्रोफाइल पे जाके। लेकिन फिटनेस की बात बहुत ज़रूरी है, फिट होंगे आप खेल सकते हैं, क्योंकि अभी भी मैं अगर अपनी एज बता दूँ तो आई एम 38, बट स्टिल आई फील लाइक 32-31। ओह यस मैन, तो फिर कम बैक कराते हैं आपको पाकिस्तान टीम में इंशाल्लाह। पाकिस्तान टीम में तो वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे फर्स्ट क्लास दोबारा खेलनी है और अपनी टीम को कम बैक कराना। आप इस टीम में कम बैक करें, और नो डाउट मैं खुद देखा ताहिर भाई, बड़े ज़बरदस्त स्टार हैं हमारे, और जितने बड़े क्रिकेटर हैं इतने ही बड़े इंसान हैं, नो डाउट। मेरा बड़ा वक्त गुजरता है इनके साथ। और ताहिर भाई क्या समझते हैं, कौन सी टीम को जितवा रहे हैं PSL?
देखिए मेरी तो फेवरेट कोटा ग्लैडिएटर्स है फ्रॉम द फर्स्ट एडिशन, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सिर्फ सरफराज वहाँ मौजूद है, सरफराज खुद हमारे डिपार्टमेंट का भी है, प्लस वो जो लड़के खेल रहे हैं वो तकरीबन हम सब साथ खेलते रहे, तो डेफिनेटली मेरा तो ये है। लेकिन जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है वो बहुत मतलब मैं कहूँगा सरप्राइज़ वो है टीम है जो कभी भी किस वक्त सरप्राइज़ दे सकती है। नॉकआउट में आके प्रॉब्लम होगी कोयटा ग्लैडिएटर्स को? देखिए नॉकआउट में ऐसा तो नहीं, क्योंकि शेन वॉटसन के आने की जो न्यूज़ आई है वो उनको मोरल बूस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो बेसिकली ओपनर है। ओपनर अब हमें पता ये भी लगा शायद नारायण भी शायद थोड़ा सुनने में आ रहा है, सुनने में ये भी आ जाए। लेकिन फिर बात ये है कि किसको ये बाहर बिठाएंगे, या तो शेन वॉटसन है, रॉय रसो है, आप फवाद अहमद है और ड्वेन ब्रावो, चार तो आपने। अगर नारायण आ रहे हैं तो फिर फवाद को कैसे निकालेंगे, और फवाद और नारायण का एक साथ खेलना टीम में शायद बैलेंस नहीं बनेगा फिर टीम का। वो डिपेंड करता है कि हो सकता है शायद सरफराज एक शायद बैट्समैन लेस कर ले, क्योंकि आपको हो सकता है नारायण कैन बैट अ बिट, हो सकता है क्योंकि फवाद की जो इस वक्त फॉर्म लगी है, मतलब मैं नहीं समझता कि फवाद को, लेकिन रोसो और वॉटसन तो खेलते हैं, फिर शायद फवाद और इसके साथ साथ नारायण एक ही सूरत में खेल सकते हैं कि नारायण एज एन ओपनर खेलें और आप नीचे से कोई पाकिस्तानी प्लेयर के साथ फिर कुछ करें, ये कुछ ऐसा। लेकिन बॉलिंग में मैं आपको बता रहा हूँ शायद लोगों को अजीब लगे, लेकिन फवाद ज्यादा वाइटल साबित हो सकते हैं, क्योंकि नारायण की एक्शन का भी प्रॉब्लम है और वो खुद भी चाहेंगे कि शायद वो एज एन बैट्समैन ही खेलें, क्योंकि अभी वो इंजरी के बाद आएंगे ना, तो ऑब्वियसली इंजरी के बाद भी आएंगे और आईपीएल से पहले वो नहीं चाहेंगे कि उनके एक्शन पर कुछ सवालात भी उठे। बिल्कुल। फवाद के बारे में बताएं, फवाद से भी आपने भी रिसेंटली भी बात की, वो पाकिस्तान आने के लिए बड़ा एक्साइटेड थे, फवाद के साथ भी आपकी बड़ी दोस्ती है, क्या कहते हैं फवाद के, क्या एक्साइटमेंट है वो भी शेयर कीजिए। फवाद के साथ मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, पाकिस्तान कस्टम से जब वो खेलते थे और फिर वो एबटाबाद से भी खेलते रहे, हम अगेंस्ट बहुत क्रिकेट हमने खेली है, बहुत फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, उस वक्त भी वो इज वन ऑफ द गुड लेग स्पिनर पाकिस्तान सर्किट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी वजूहत के बिना उनको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। और फिर आप देखेंगे वहाँ पर जैसे आप ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया जब उनको इतना उन्होंने परफॉर्मेंस दी अपनी ग्रेट क्रिकेट के अंदर, रूल्स बदल दिए, रूल्स चेंज कर दिए जस्ट पर्टिकुलर फॉर दैट पर्सन कि उनको खिलाने के लिए, तो इट मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया भी कदर करते हैं हमारे लेग स्पिनर। बिल्कुल, नो डाउट। तो जब आपने उनसे कहा पाकिस्तान आने की आवाज़ है तो क्या एक्साइटमेंट थी उनकी? ही इज़ वेरी एक्साइटेड और वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान आए और दोबारा बहुत सालों बाद वो पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि और बहुत एक्साइटेड हैं। और अभी रिसेंटली मेरी बात हुई थी उनसे, तो वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जब अपने सरजमीन में बॉल करूँगा अपने क्राउड के सामने तो एक बहुत अच्छा जश्न है। अभी तक तो हम ये तो नहीं कह सकते कि प्ले ऑफ में क्या होगा, प्ले ऑफ में क्या सिचुएशन होगी, कौन सी टीम किससे टकराएगी, लेकिन काफ़ी हद तक राइवलरीज जो होंगी, जो ग्रुप मैचेस में हम कहें, लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद, मुल्तान वर्सेस लाहौर, कराची वर्सेस कोयटा, कराची वर्सेस पेशावर, उसके साथ साथ ये चंद टीमें हमें एक्शन में नज़र आएंगी। ये जो मैचेस हैं यहाँ पे ये हैं, क्या समझते हैं ओवरऑल अब कौन सी राइवलरी को बहुत ज़्यादा लोग देखना चाहेंगे और जिनके लोग एक्साइटेड होंगे? देखिए मैं समझता हूँ सोहेल भाई इस वक्त सारे मैचेस बड़े क्रूशल हैं सिवाय कोयटा ग्लैडिएटर्स के, लेकिन कोयटा का जो मैच है कराची से, कराची के लिए सारे मैचेस बहुत क्रूशल हैं, इवन इस्लामाबाद के लिए भी मैचेस क्रूशल हैं, क्योंकि उनको अगर एलिमिनेटर में आना है, क्योंकि अगर इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद के 8 पॉइंट हैं और पेशावर के 10 पॉइंट हैं, इस्लामाबाद अगर जीत जाते हैं अपने एक मैच, पेशावर के तो 12 पॉइंट हो, 12 पॉइंट तो और क्लियर है एक तरह से, बेसिकली वो क्लियर है। लेकिन आपको पता है कि पेशावर ने भी मैच खेलना है, बिल्कुल खेलना है, और कराची से भी खेलना है। कराची अगर तीनों मैच अपने जीत जाता है, दोनों मैच अगर जीत जाता है, तो वो भी बड़ा एक मैटर करेगा पॉइंट्स टेबल पे भी बड़ा ना एलिमिनेटर। अच्छा एक बात है, कोयटा की टीम ने 9 मैच खेल लिए हैं, 7 जीत चुके हैं, उन्हें ये भी पता है कि वो टॉप 2 में, उन्हें ये भी पता है कि वो क्लियर है हर लिहाज से। आपको लगता है कि लास्ट मैच है, कोयटा की टीम आराम से रिलैक्स होकर खेलेगी और यंगस्टर्स में असगर जैसों को मौका नहीं मिला, तमाम मतलब प्लेयर्सों को दोबारा आजमा लेंगे, उनके पास एक पूरा चांस है, क्योंकि उनके हारने से उनको किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ना? ये मुझे नहीं लगता सोहेल भाई कि वो अपना कॉम्बिनेशन तोड़ेंगे, क्योंकि बीइंग एक स्ट्रॉन्ग टीम की यही क्लास होती है कि वो उसी कॉम्बिनेशन को बरकरार रखे, और विनिंग जो आपकी ट्रैक होता है ना, विनिंग ट्रैक पर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। 2 मैच हारने के बाद जब वो वापस इस विनिंग ट्रैक पे आएँ, और प्लस जब आप डिफेंड करने के लिए आए ना, तो वो बड़ा मैटर, और वो उनको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस दे रहा है। आखिर में ग्रीन टीम पर अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज ताहिर खान को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ताहिर खान तो यंग हैं, 14 साल पहले कितने यंग थे? मैं डेफिनेट सबसे पहले तो मैं ग्रीन टीम के जो व्यूवर्स हैं उनको थैंक यू करूँगा, शाहजेब का थैंक यू करूँगा जो बिहाइंड द कैमरा इस वक्त खड़े हुए हैं, सामने नहीं आ रहे, प्लस सोहेल भाई का मैं थैंक यू करूँगा जिन्होंने इतना अच्छा वार्म मेरा इंट्रोडक्शन कराया। एक पैगाम मैं ज़रूर दूंगा कि आप बीइंग द क्रिकेटर हैं, अगर आप क्रिकेटर हैं तो ट्रेनिंग नहीं छोड़िए, अपना फोकस रखें, अपनी मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अगर क्रिकेट में वो चीज़ नहीं देगा तो अपनी लाइफ में आपको वो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ताहिर भाई हमारे साथ रहे ग्रीन टीम पर क्रिकेट की बात आपके साथ। तो जैसे जैसे मैचेस करीब आएंगे और भी लोगों को हम आपके लिए लाते रहेंगे। ग्रीन टीम पर रहिएगा, स्टे ट्यून टू ग्रीन टीम। जब भी आपको नोटिफिकेशन आए ग्रीन टीम इज़ लाइव, फ़ौरन से क्लिक करके देखना है ना, बिल्कुल देखना है।